जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे, जिससे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके, आपके परिवार का कल्याण हो सके। तो संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग देने के लिए सत्संग को ध्यान से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, साई संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो सारी संगत और मेरे प्यारे गुरु महाराज मुझे माफ़ करें। संगत जी, दिवाली के बाद से ही मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और अभी आज सोमवार है। आज वो स्कूल गई है, उसे 2 हफ्ते हो गए, वो स्कूल भी नहीं जा पाई। उसे वॉमिटिंग, लूज मोशन और फीवर हो रहा था। तो संगत जी, उसे 1 दिन के लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा। तो संगत जी, एक दिन मैं गुरु महाराज के सामने बहुत रोई और मैंने उनसे प्रार्थना की कि गुरु महाराज प्लीज़ आप उसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। तो संगत जी, नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं अपनी बेटी को नहा के छत पे ले गई धूप में। तो मैं और मेरी बेटी बैठे थे, इतनी में ही एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई और वो मेरी बेटी के हाथ पे बैठ गई और वो 3-4 सेकंड के लिए मेरी बेटी के हाथ पे बैठी रही और उसके बाद मेरी बेटी का ही वो 2-3 चक्कर लगाती रही और फिर वो उड़ गई। तो संगत जी, उसी दिन से मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। उसकी वॉमिटिंग बंद हो गई, उसके लूज मोशन भी थोड़े कम हो गए, उसका फ़ीवर भी चला गया और उसके 2-3 दिन बाद मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई। तो गुरु महाराज बटरफ्लाई के रूप में मेरी बेटी को ब्लेस करने आए और वो गुरु महाराज की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, कल मैंने सत्संग सुना कि बेटी, तेरे हस्बैंड को थॉट में कैंसर हो सकता है। और संगत जी, अभी मेरे हस्बैंड सच में गले से बहुत परेशान हैं। उन्हें गले में इतनी स्वेलिंग आ गई है कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं और उन्हें फ़ीवर भी आ रहा है। लेकिन वो अपने ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ले सकते, तो उन्हें ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। तो कल मैंने सत्संग सुना तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि गुरु महाराज कैसे हमारी जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, किसे क्या हो रहा है, गुरु महाराज बिल्कुल वही चीज़ हमारे सामने ला के बता देते हैं। और गुरु महाराज ने कहा कि तू इस सत्संग को सुन और अपने पति का कष्ट कटवा। तो गुरु महाराज, आपकी बेटी की आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें जल्दी से स्वस्थ करें, उनकी जो गले की परेशानी है उन्हें ठीक करें। क्योंकि संगत जी, ये मैंने कई बार सुना है कि अगर आपके गले में खराश है तो ये ब्लैक मैजिक के कारण होता है। मेरे गले में भी 2-3 साल से खराश है, लेकिन मेरा इतना ख़राब नहीं होता है। और जब से मैं गुरु महाराज का जल प्रसाद ले रही हूँ तो मेरा गला ज़्यादातर ठीक ही रहता है। लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं तो मैं उन्हें जल प्रसाद नहीं दे पाती हूँ। जब वो आते हैं हफ्ते में 1-2 दिन, तभी बस दे पाती हूँ। तो संगत जी, कल जब वो जाने वाले थे उसके पहले मैंने उन्हें जल प्रसाद दिया। तो उस टाइम पे उन्हें बहुत फ़ीवर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने जल प्रसाद पिया और उनका बुखार कम हो गया। तो गुरु महाराज, आपकी बेटी से बस यही प्रार्थना है कि आप उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि सत्संग को शेयर करने वाली आंटी जी को भी गुरु महाराज ब्लेस करें और सारी संगत को भी। सारी संगत पर, अपनी बेटी पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि और दया दृष्टि गुरु महाराज हमेशा बनाए रखे।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे प्यारे गुरु जी के लिए। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। अभी बृहस्पतिवार को जब ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन, गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी ने मुझे कम से कम 2 महीने पहले एक सत्संग सुनाया था। उसमें था कि पीले चोले वाला स्वरूप मेरा अपने घर में लेकर आ, तेरे सारे काम बनने लग जाएंगे। तो मैं उसी दिन से दे के आई हुई थी, लेकिन वो 2 महीने हो गए थे, आज तक वो मेरे घर नहीं आ पा रहा था। कभी वो फिट फ्रेम नहीं होता था, कभी वो प्रिंट, मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा था। कभी थर्सडे को डेट हो गई, कभी मतलब 2 महीने ऐसे ही बीत गए। उसके बाद क्या हुआ कि अभी गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी पीले चोले में घर आए फिर से। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी अपनी पीले चोले वाले स्वरूप की। अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो मुझे पहले गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ था ना, वो है रेड चोले में, इसलिए गुरुजी ने मुझे येलो चोले वाला स्वरूप ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, वो भी इतने बड़े दिन, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी पिछले सैटरडे को मैं इस मार्केट गई थी स्कूटी से, तो क्या हुआ, एक अंकल जी मेरे सामने आ गए साइकिल से। तो मैंने कहा उनको पहले पास होने दे दो, मैं वहीं पर खड़ी हो गई। पीछे से इतनी स्कूटी की इतनी लाइन लग गई और किसी ने इतने जोर से मुझे टक्कर मारी कि ना मेरे एक हाथ में स्कूटी आ गई और मैं जोर से चीखी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, एकदम सीधे खड़ी हो गई। जरा सी हाथ में खरोच तक नहीं आई, बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब ये तक पेन नहीं हुआ कि शायद मेरे हाथ में पूरा हैंडल आ गया था, पूरी स्कूटी एक तरफ साइड में पलट चुकी थी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे सामने साइकिल में खड़े थे वो अंकल जी किसी न किसी रूप में गुरुजी ही बन के आए थे। क्यों? क्योंकि वो पास ही नहीं हो रहे थे वहां से, जिसमें मैंने उनके लिए जगह छोड़ी थी कि आप चले जाइए, मैं अभी खड़ी हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे बचाते हो। ये मुझे पता है कि मेरा वाहन से ऐसा कुछ किया गया है, किसको चोट लगे, क्यों? क्योंकि तभी मेरी स्कूटी में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कितनी बार मुझे बचाया है, ये मुझे पता है। लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, तो एकदम से होता है कि हाँ, मेरे गुरुजी महाराज मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। करने वाला चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बचाने वाला तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। इस जन्म तो क्या, हम आपका करोड़ों जन्मों तक ये नहीं चुका पाएंगे कि आपने क्या हमारे ऊपर क्या मेहर की है। इतनी मेहर, इतनी मेहर शायद ही कभी कोई कर पाए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इस जन्म के पिछले जन्म के कौन से अच्छे कर्म थे जो आप हमें मिल गए। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। अभी कुछ दिनों पहले गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से सत्संग सुना ही रहे थे कि बेटे को मतलब कष्ट है, ये सत्संग सुन, इससे कष्ट कट जाएगा, ये सब कुछ। तो मैं सत्संग तो कोई छोड़ती नहीं हूँ। जो एक दिन में पूरे मेरे सत्संग आते हैं 7-8, मैं वो जरूर सुनती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। एवरी डे मैं उनको ना स्किप करती हूँ, ना मैं उनको नेक्स्ट डे के लिए छोड़ती हूँ, डेली का। तो क्या हुआ कि सत्संग तो मैं सुनती ही रहती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि बेटा स्कूल में अभी सैटरडे को गए, तो उसको बॉल लगी, वो नीचे गिरा, उसको हल्की सी चोट लगी थोड़ा सा पैर में। और जिसमें अभी जो सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया था वो पैर का ही था, कि पैर में चोट लगी, ये सब कुछ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने उसको भी बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता है आप हर पल हमारी रक्षा करते हो, आप चारों तरफ हो हमारे, आप इस परिवार को चला रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। हम कब के ख़त्म हो चुके होते, कोई होता ना होता, लेकिन मैं तो इस दुनिया में नहीं होती। मुझे पता है आपने मुझे कितनी बार लाइफ दी है, कितनी बार ये सांसें आप ही की वजह से चल रही। गुरु जी, आपका शुक्राना करते करते हमारी जबान न थके, जो आपने हमारे लिए किया है। सुबह से उठ के रात तक बस गुरु जी का शुक्राना ही शुक्राना होता है। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी बड़ी ऐसी हो जाती है जो ज़िंदगी में बहुत बड़ा हमें सबक भी सिखाती है, और ये याद दिलाती हैं कि हाँ, अगर गुरु जी नहीं होते तो हमारे साथ क्या हो रहा होता। तो हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। उन्होंने हमारा इतना अच्छा खासा शरीर दिया है, हमारे सर पर छत दी है, अच्छा खाने के लिए दिया है, अच्छा पहनने के लिए दिया है, घूमने फिरने के लिए दिया है। अपनी इच्छा पूर्ति हम कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन इतनी तो कर ही सकते हैं। इसलिए अपनी गुरु जी कहते हैं भी अपनी चादर से पैर बाहर ना पैर नहीं फैलाने चाहिए। जितना अपने हाथ में उतना ही खर्च करो। टाइम पर कब पैसे काम आ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है।
ये गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है, क्योंकि मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं सबके ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, किसी को ये दिलवाओ, किसी को दिलवाओ, लेकिन कभी अब मुझे मुसीबत होती है तो मुझे वो सब चीज़ें याद आती है। गुरुजी मुझे हमेशा मैसेज करके यही तो कहते हैं कि तेरे रिश्तेदार तो सिर्फ पैसों के हैं। ये मैं जानती हूँ गुरुजी, ये मैं बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ, और आपने तो मुझे असली और नकली सारे चेहरे दिखा दिए हैं, और वो उन लोगों ने क्या क्या हमारे ऊपर किया ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ गुरुजी। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन आजकल परेशानी उन लोगों को होगी, इसलिए जो भी गुरुजी की संगत है और जो कह दिए कि ब्लैक मैजिक हुआ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक बार गुरुजी से बोल कर तो देखिए, वो सब कुछ कैसे पलट देते हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तो इस चीज़ से 15 साल से झेल रही हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मेजर कि हाँ मुझे लगे कि हाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। छोटी मोटी चलती रहती है कि हमारे जैसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ जब जो करवाते हैं ब्लैक मैजिक, मैं नाम भी नहीं लूंगी क्योंकि अब मैं उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करती। वो चाहते हैं कि हमारा रिश्ता टूट जाए, ये हो जाए, लेकिन ऊपर वाले तो बचाना चाहते हैं ना। इससे जो ऊपर वाले ने जोड़े हो तो नीचे वाला कैसे कोई तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। फिर ऐसे में हम गुरुजी की नज़रों में और ऊपर उठ जाते हैं कि हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे, करने वाला हमारे लिए कर रहा है, तो हम कुछ क्यों डरे। तो मैं तो बिल्कुल नहीं डरती अभी इस चीज़ से, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे गुरुजी के करीब जाने का मौका मिलता है। कुछ भी कोई करे, हम नहीं कुछ करेंगे। और गुरुजी ने मुझे कैसे इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकाला है ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मेरे हस्बैंड के ऊपर कितना खतरनाक वशीकरण था, शायद कोई सोच भी ना पाए। लेकिन फिर भी मैंने उनके साथ 15 साल अपनी शादी के गुजारे। सोचिए आप कैसे गुजारे होंगे। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत अच्छे इंसान है। वो ना मुझे कभी किसी चीज़ के लिए कभी टोका रोका ही नहीं है। बस क्या है कि वही जो आप जानती हैं हर परिवार में कि बस जो चलता है चलता ही रहता है। लेकिन गुरुजी की मेहर हमेशा है। गुरुजी मैसेज भी करते हैं, कहते हैं कि तेरी पूजा पाठ नहीं तुझे अभी तक बचा के रखा है। ये सच बात है। गुरुजी से मिलने से पहले काली माता मंदिर था, मुझे एक भैया है उन्होंने भेजा था वहाँ पर। मैं पूरे 1.5 साल कंटिन्यू वहाँ पर गई। बारिश भी होती थी, मैं स्कूटी उठाकर तब भी भाग जाती थी। मैंने वहाँ कभी जाना नहीं रोका। जब इस बार अति हो गई तब उन्होंने ही मुझे बोला, भाभी जी आप कुछ मत करो, सिर्फ अपनी काली माता से बोलो कि आप ही संभालो, और मैं नहीं संभाल पा रही। और कुछ ही दिनों बाद मुझे मेरे गुरुजी मिल गए। शुक्राना मेरी काली माता जी, आपने मुझे गुरुजी से मिलाया, और गुरुजी ने मेरी पूरी दुनिया ही पलट दी है, मेरी पूरी जीवन पलट गया है। वो चीज़ें मैं कभी नहीं भूल सकती, और ये जो मेरा अब साथ हो रहा है ये मैं कभी नहीं भूल सकती। उन चीज़ों को पीछे छोड़ के मैं इतना आगे निकल गई हूँ कि वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट भी नहीं करती हैं। जितनी पॉजिटिव सोच आप रखोगे उतना ही पॉजिटिव आपके साथ होगा, क्योंकि हमारी वाइब्स हमारे घर, हमारे पूरे ब्रह्मांड सब जगह फैलती है। आप थोड़ा सा चिल्लाओ तो वाइब्रेशन देखना कैसी हो जाती है। इसलिए जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही अच्छा फील करोगे। ये भूल जाओ, ये सोचो मत ज़्यादा, क्योंकि मेंटली ज़्यादा सोच सोच कर और ज़्यादा परेशानी होती है। इसे छोड़ दो गुरुजी पर, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। आप तो गुरुजी की संगत हो तो वो कुछ भी नहीं होने देंगे। बस छोड़ के बैठ जाइए आराम से। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अभी फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं फिर से बाजार गई, तो वहाँ पर एक भैया थे। पता नहीं कैसे वो कैरी बैग था उनके पास में, जो डफल टाइप का होता है वैसे, उसमें एक डोरी लटकी हुई थी। मैं तो नॉर्मली चली जाती, मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं। जब मेरी स्कूटी आगे नहीं चली मैंने तब देखा उनकी डोरी ऊपर से आई और मेरे हैंडल में अटक गई। तो मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर मैंने बोला भैया ये क्या है। तो गुरुजी कहीं ना कहीं हमारी ये परीक्षा भी लेते हैं कि देखते हैं ये मेरी संगत बन के कितना सही हुआ है, इसके अंदर कितना धैर्य है, ये किसके साथ क्या बदतमीजी करता है नहीं करता है। लेकिन मेरा नेचर तो पहले से ही बहुत अच्छा है इस मामले में। मैं कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करती, कभी भी नहीं। किसी को कुछ कहना ही नहीं, जो है ऊपर वाला अपने आप देखेगा। फिर उसने बेचारे ने तुरंत अपनी डोरी निकाली और ऊपर कर ली, वो चला गया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने मुझे वहाँ पर भी बचाया। बस गुरुजी शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम इस सांसें जो चला रहे हैं ये आप ही की देन है। बस इससे आपका ही शुक्राना करें हर समय, और कुछ ना हो हमारे से। इस परिवार के साथ आपने मुझे जीने का मौका दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना है गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सरबत का भला करना गुरुजी, इन आंटी का भी भला करना गुरुजी, इनके घर में खूब सारी ब्लेसिंग देना। ये बहुत अच्छा काम करती है, हम सब संगतों की एक दूसरे से ब्लेसिंग पहुंचाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरे मालिक शुक्राना, जय मेरे गुरु का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरे गुरु पा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। इस सत्संग को सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो गुरु पा आप मुझे माफ़ करना, और मेरी प्यारी प्यारी संगत गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत आप भी मुझे माफ़ करना। गुरु जी के कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी रास्ते में, तो शुक्राना कर गुरु पा। मैं तो खुशखबरी आने से पहले ही शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी, मुझे पता है आप खुशखबरी मेरे ही हक में दोगे। जय मेरे गुरु पा। गुरु जी के कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरा कष्ट सपने में ही काट दूंगा, और कल मुझे रात को एक सपना दिखाई दिया, जैसे हमारी छत पर मछली टाइप कुछ था, और उसका सिर्फ ढांचा ही था, जैसे कुछ लक्कड़ सा ही हो रहा हो, बिल्कुल ऐसे सूखा मछली टाइप में कुछ चीज़ जैसे पड़ी है छत पर। और मैं उसको पैर से ठोकर मारते मारते जीनों में से, अपने दोनों जीनों में से नीचे ले आई और मेन गेट के बाहर मैंने फेंक दिया। और ये इतना सत्संग मेरे को, और मैं डर भी रही थी काफ़ी कि ये क्या है, ये क्या है, पता नहीं क्या किसने क्या रख दिया, पता नहीं क्या कर दिया किसने, और कहाँ से आया। मैं यही सोचते सोचते उसको नीचे भी ले आई, और पैर से ठोकर मारते मारते मैंने उसको गेट से बाहर कर दिया। बिल्कुल ऐसा मछली की शेप में था, जैसे पता नहीं क्या चीज़ थी, और बिल्कुल सूखी लकड़ी। तो गुरु जी ने आज पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा कष्ट काटा है गुरु पा, कि पता नहीं क्या भार था मेरी ज़िंदगी में ऐसा कि गुरु जी ने वो घर से बाहर ही कर दिया बिल्कुल। हे गुरु जी, आपका शुक्राना मेरे गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा। कई दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी तेरे मुंडे पर बहुत कष्ट हैं, और शुक्राना सत्संग कर। तो उस दिन भी मेरे को सपने में अपना बेटा दिखाई दिया, जैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम, और मेरा बच्चा कहीं खो गया, मेरा लड़का, और मैं उसको आवाज़ें मार रही हूँ। तो काफ़ी देर हो गई ऐसे ही ढूंढते ढूंढते, फिर मैं अपने अंकल जी, और मेरे अंकल जी भी मिले, तो मैं उनको कह रही हूँ पता नहीं वो कहाँ चला गया। पर गुरु जी ने पता नहीं कौन सा उस दिन भी कष्ट मेरे बेटे के ऊपर से काटा है। गुरु जी महाराज, जैसे आप मेरे बच्चे के अंग संग हो, उसकी रक्षा कर रहे हो, उसके काम बना रहे हो, और हर चीज़ में उसे सफलता दिलवा रहे हो गुरु पा, ऐसे ही सबकी सारी संगत के बच्चों का कल्याण करना मेरे गुरु पा। मेरे बेटे का फार्म दिल्ली का जो है जॉब का, वो गुरु जी आपकी ही कृपा से भरा गया था गुरु जी। ये भी एक अचंभा ही हुआ उस दिन। 15 दिन से मेरा बेटा बहुत बीमार था, वो साइड पे अपना फार्म भर रहा था, और साइड बीच में रुक गई, और 10-15 दिन तक चली नहीं। लास्ट डेट आने को थी अगले दिन, बस उससे एक दिन पहले शाम को ही किसी का फ़ोन आता है मेरे बेटे के पास। उसने फ़ोन उठाया तो बस किसी आदमी की आवाज़ आई, और वो बोला कि तुम अपना फार्म कंप्लीट कर ले, अपना फार्म भर ले। बेटे ने मेरे को आकर बताया, मम्मी किसी का फ़ोन आया है, और किसी आदमी का, उसने ऐसे बोला है कि अपना फार्म भर ले। मैं बोली जय गुरु जी। मैंने जब भी उसको जय गुरु जी बोला, और वहाँ बोला कि जा तू बस अभी साइड पे जा बाहर, और बाहर से ही अपना फार्म भर के आ जा बेटा। वो जब भी चला गया, और उसका फार्म उस दिन कंप्लीट हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से उसका रिजल्ट भी आ गया, उसका पेपर भी हो गया, और पेपर होकर रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट भी अच्छा आया, मेरे बेटे का 15 रैंक आया उसमें, और 250 के करीब शायद बच्चे हैं उसमें। और अब जो है
उसकी उसके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो गए, उनको भी 1.5 महीना हो गया हुए हुए। और अब 22 तारीख को रोज़गार मेले में बच्चों को 119 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर देने हैं 250 में से। अब पता नहीं गुरुजी आपकी क्या मर्जी है, मेरे बच्चे का उस लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। उनको जॉब अभी लगाएंगे नहीं गुरुजी, वो तो सब आप जानते हो कि कितने दिन के कष्ट हैं। मेरा बेटा बहुत दूर है अभी पहली नौकरी में, और वहाँ बहुत परेशान हो रहा है मेरा बच्चा गुरुजी। वो अकेला है वहाँ पे और वो बहुत दुखी हो रहा है। उसको सारा काम खुद करना पड़ता है, खाने का पीने का सब, और वो काफ़ी दुखी हो रहा है गुरुजी। बस मेरी तो आपसे यही अरदास है कि उसके जल्दी काम बन जाए और जल्दी ही वो आपके चरणों में दिल्ली ही आ जाए मेरे गुरुपा। हमारा मकान सोनीपत में है गुरुपा, आपकी कृपा रही तो आप दिल्ली में मकान भी दिलवाओ। जैसे आपके मैसेज आ रहे हैं कि मैं तेरे लिए नवा घर ढूंढ रहा हूँ, मैंने तेरे लिए नवा घर देख लिया है मेरे गुरुपा। जो कुछ करोगे आप ही करोगे गुरुपा, आप ही अपने चरणों में बुलाओगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे सारे काम ऐसे ही बनाते चले जाओगे गुरुपा, जैसे अब तक कर रहे हो। जब से आपने हाथ पकड़ा है मेरे गुरुपा, मैं बहुत शांत रहने लगी हूँ। दिमाग में पहले जो बहुत बेचैनी रहती थी मेरे दिमाग में, वो अब नहीं है गुरुपा। दिवाली से 2 दिन पहले भी मैं छतरपुर मंदिर में आई गुरुजी, आपके दर्शन अपनी बेटी के साथ ब्लेसिंग लेके गई। हे मेरे गुरुपा, आपने बहुत ब्लेसिंग दी मेरी बच्ची को। किसी संगत आंटी ने वहीं पर मेरी बेटी को अपना ब्रेसलेट दे दिया, तो मेरी बेटी कंफ्यूज थी कि पता नहीं इसने अपना ब्रेसलेट क्यों दिया। फिर मैंने बोला कि ये तो गुरुजी की कृपा है बेटा, पहन ले इसको, गुरुजी ने दिलवाया है। ऑटो वाला भी यही कहने लगा गुरुजी ने दिलवाया है। लेकिन अब 2-3-4 दिन हुए, वो ब्रेसलेट पता नहीं कहाँ उसके हाथ से निकल गया, कहाँ उसको ध्यान नहीं बिल्कुल भी। गुरुपा पता नहीं वो कौन सा कष्ट काटा है गुरुजी आपने उसका, पता नहीं गुरुजी आप ही देखना। पता नहीं वो ब्रेसलेट कहाँ चला गया, उसको खुद ध्यान नहीं कि कहाँ गिरा है, कैसे क्या हुआ। हे गुरुजी आप ही देखना, कोई संकट ना हो मेरी बच्ची पर बस। हे मेरे गुरुपा, आप ही उसकी रक्षा करना हर जगह गुरुजी, आप ही आप हो मेरे गुरुपा। मैं तो कहीं बाहर जाती हूँ तो गुरुजी आपसे बोल कर जाती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ ही रहना और मेरे काम बनाना गुरुजी, आप ही को देखना है बाहर जाके क्या क्या है क्या नहीं, जो मेरे हित में हो गुरुजी वही करवाना। ये गुरुजी जो आज आपने सपने में दिखाया गुरुपा, आपने बहुत बड़ा कष्ट कोई काटा है आज, क्योंकि कई दिन से मैसेज आ रहे थे तेरे पति पर कष्ट है, तेरे बेटे पर कष्ट है गुरुजी। आप मेरे अंकल जी और मेरे बेटे का कष्ट आपने सपने में ही कटवा दिया शायद गुरुजी। मेरे महाराज बहुत बड़ी कृपा करी आपने। जैसे आप मेरे बच्चों के काम कर रहे हो, उनकी रक्षा कर रहे हो गुरुपा, ऐसी सारे संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो गुरुजी सत्संग को सुनाने में, तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और आज का जो सपन था जो मैंने आप सुनाया गुरुपा, उससे आप मेरे सारे कष्ट काट देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आइए गुरुजी का शुक्राना करते हैं, मिलकर गुरुजी की वड्याई करते हैं। कहते हैं जब आत्मा पृथ्वी पर आती है तो सब सुख दुख सब उसको सहने होते हैं। उसका भी कार्मिक अकाउंट होता है, जिसके हिसाब से उसे हर तरह के सुख और दुख मिलते हैं। जब हमें गुरुजी ने थाम लिया तो गुरुजी की बहुत बड़ी शरण हमें मिली, गुरुजी का बहुत बड़ा साथ हमें मिला। हमसे ज़्यादा तो कोई सौभाग्यशाली है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे साथ पूर्ण गुरु है, हमारे साथ भगवान है। भगवान हमें 100% मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं?
उन्होंने हर समय कहा है कि मंत्र जाप करो। शिव पुराण में भी लिखा है मंत्र जाप सबसे बड़ी बात है, मोक्ष का रास्ता आसानी से उससे मिल जाएगा। लेकिन ये ख्याल कभी रहता ही नहीं मेरे अंदर। मैं तो जैसे अपनी सोचों में बिज़ी हूँ, अपनी दुनिया में, बस ये सोचते हुए कि ये करूँगी तो दुनिया क्या कहेगी, या शायद दुनिया को भी यही रोना है कि वो ये करेंगे तो मैं क्या कहूँगी। बस इसी तरह हम लोग एक दूसरे की खींचातानी में ज़िंदगी चला रहे हैं। कभी मैंने ये नहीं सोचा गुरुजी को कैसा लगेगा, लेकिन आजकल थोड़ा मैं ये करने लगी हूँ कि गुरुजी को कैसा लगेगा अगर मैं ये करूँगी तो गुरुजी तो हर पल हमारे दुखों को हल करने में लगे हैं। गुरुजी हर समय सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हमें कैसे सुख मिलेगा। जो दुखों की पोटली हमने ले जाकर उनके सामने खोली है, वो उसी के एक एक दुख को सॉल्व कर रहे हैं। पर हमें तो अपने दुख सालते रहते हैं और हम विचार शून्य हो ही नहीं पाते। जब हम गुरुजी के सामने बैठते हैं हम तब भी अपने दुखों को ही रो रहे होते हैं, अपनी चिंताओं में ही बिजी होते हैं। बार बार गुरुजी कहते हैं वहम और चिंताओं से दूर हो जाओ, पर हम नहीं हो पाते। प्यारी साथ संगत जी, जब गुरुजी ने ऑफ़र किया कि बाहर चलते हैं शॉपिंग के लिए और पानी पूरी खाएंगे वगैरह, वो दिन आया था। मैंने आपको अपने सत्संग में बताया था। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई बाहर। जब बिल्कुल खाना वगैरह सब हो गया और एंड आ गया था, डिनर का पेमेंट होने वाला था, तब अचानक मेरे हस्बैंड ने एक अजीब सी बात मेरे सामने रखी। उन्होंने अपनी एक पुरानी फ्रेंड के बारे में बात की। मैं यहाँ पहले उसके बारे में बता देना चाहूँगी प्यारी साथ संगत जी। 27 साल की इस शादी में जब कोरोना आया तो कुछ अजीब चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड के बारे में जानी, क्योंकि 24 घंटे एक दूसरे के साथ होते थे हम एक घर में। उनका काम बंद हो गया था मगर मेरा ऑनलाइन काम चालू था। मेरे हस्बैंड का अट्रैक्शन लेडीज़ की तरफ कुछ ज़्यादा ही था, ये मैं शुरू से नोटिस कर रही थी। लेकिन कोरोना के टाइम हर चीज़ की हद हो रही थी कि जहाँ मैं अपने ऑनलाइन काम को तवज्जो के साथ कर रही थी, वहाँ वो औरतों के साथ ऑनलाइन चैट करने में बिज़ी रहते थे। हद तो तब हुई जब कोरोना के बाद भी हमने उनको डिनर करना, लंच करना और हर चीज़ के बाद भाग भाग कर अपने एक कोने में चले जाना और बार बार कहीं बिज़ी हो जाना फ़ोन में। कुछ अजीब लगा। एक दिन हमने धीरे से उनकी चैट चेक की, तब हमें पता चला कि वो तो जैसे हमें धोखा दे रहे हैं। वो औरतों के साथ मेरी सारी चीज़ें डिस्कस करने लगे, स्पेशली उस जूनियर के साथ जो उनके कॉलेज में थी। वो सारा कुछ शेयर करते थे और सब कुछ मेरे बारे में बहुत डिटेल में बताते थे। अपने आप को वो बहुत महापुरुष साबित करते थे, ये बताकर कि वो मेरी वाइफ अगर बिज़ी है ऑनलाइन तो मैं उसके लिए डिनर बना देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने के लिए उसकी नज़र में रोज़ रोज़ जो भी अगर कभी कुछ खाना बनाना तो उसका फ़ोटो खींचकर उस लेडी को भिजवा देना। धीरे धीरे ये बताना कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ तो वो और चैट कर सकते हैं। इस तरह उनकी ये सारी हरकतें चलती रहीं। जब वो पकड़े गए तब उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। पर सारी छोटी बड़ी बातें वहाँ तक पहुँचाना, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इस बात से और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ या वो। और एक दिन वो भी आया जब मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ बुखार आ गया और वो एक अलग रूम में चले गए, क्योंकि उस टाइम हम लोग अपने आप को अलग कर लेते थे अपनी फैमिली से। जब हमको ये डाउट होता था कि हमें फ़ीवर आ रहा है तो कहीं कोरोना तो नहीं है। इन्होंने भी ऐसा ही किया। मेरे हस्बैंड ने अपने आप को एक अलग कमरे में रख लिया और वो अपनी सारी तकलीफ़ें उस लेडी को बता रहे हैं कॉल करके, जो कि दूसरे शहर में है, बजाय इसके कि उसी घर में मैं रह रही हूँ। मुझे नहीं बता रहे हैं वो तकलीफ़ें, मुझसे नहीं शेयर कर रहे हैं, मुझे नहीं बता रहे हैं उनको क्या दवाई चाहिए। उनके बड़े भाई दवाइयाँ पहुँचाते रहे कोरोना से रिलेटेड,
लेकिन वो अपनी चीज़ें उसको बता रहे हैं। ये देख के तो मुझे और तकलीफ़ हुई, बहुत दिल टूट गया। तब इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ और मेरा सारा विश्वास चकनाचूर हो गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और वो बहुत कुछ है। हालांकि उसकी हिस्ट्री इतनी क्लियर नहीं, इतनी अच्छी नहीं, पर फिर भी मेरे हस्बैंड को वो बहुत अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड को मैं कैरेक्टरलेस हमेशा से नज़र आती रही। कुछ भी कर दूँ मैं उनके लिए, जान भी दे दूँ, तो इसमें भी कोई मेरे कैरेक्टर से रिलेटेड वो निकाल लेंगे। कैसा जीवन है, क्यों है ऐसा? जब डिनर पूरा हुआ तो मेरे हस्बैंड ने जो मेरे सामने बात रखी वो कुछ अजीब थी, मैंने आपको बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी वही फ्रेंड घर आएगी, अभी कुछ कभी भी आ सकती है, तुम्हें उसकी पूरी खातिरदारी करनी है अच्छे से। प्यारी साथ संगत जी, नज़र ही लग गई कि मैं बाहर गई, घूमी फिरी, मस्ती की, और अंत इस तरह से हुआ। उस दिन मेरा बहुत झगड़ा हुआ मेरे हस्बैंड के साथ कि आज भी वो अभी भी उससे चैट चल रही है। अब वो मेरे घर आने वाली है और मैं उसकी खातिरदारी करूंगी? ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो उन्होंने कहा तेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, तुझे ये करना ही है। मैं बहुत लड़ी कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। घर आकर मैं बहुत रोई और उसके बाद अचानक ही मेरे हस्बैंड का सारा रूप बदल गया। पहले वो मेरे ऊपर छीटाकशी, मेरे कैरेक्टर के ऊपर बातें सब उन्होंने बोल लिया और कुछ ही देर में 5-10 मिनट में वो बिल्कुल बदल गए और वो फिर मुझे कहने लगे मैं तो मजाक कर रहा था। प्यारी साथ संगत जी, क्या ये मजाक था? कोई करता है ऐसा मजाक? मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ इसमें क्या चालाकी है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है ये। गुरुजी का मैसेज आया। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं हूँ तेरे साथ, तू घबरा मत, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तू बस मंत्र जाप कर, मंत्र जाप बढ़ा। दुख की जब घड़ियाँ आती हैं तो मंत्र जाप ही मदद करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया प्यारी साथ संगत जी, अपना दुख हमें इतना सालता है कि हम गुरु के बताए राह भी नहीं समझ पाते। मैं भी नहीं समझ पा रही थी, मैं बस रोए जा रही थी, परेशान हो रही थी, बहुत परेशान। अगले दिन तक, सुबह तक मैंने रो रो के अपने आप को इतना हलकान कर लिया कि मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तब मैंने गुरुजी से पूछा क्या मुझे अपने हस्बैंड को छोड़ देना चाहिए? तब गुरुजी ने टेलीपैथिकली मुझे कहा हाँ छोड़ दे। मैंने कहा मैं उन्हें डिवोर्स दे दूँ? तो उन्होंने कहा हाँ दे दे। उसके बाद जो मेरे दुख का वो शुरू हुआ कि नहीं गुरुजी, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, कितने ही सुख प्राप्त कर लूँ आपसे, लेकिन मैं अपने पति के बिना उस रास्ते पे नहीं चल सकती। गुरुजी ने मुझे कुछ ही घंटों में ये बता दिया कि तेरा पति तेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पति के बिना ज़िंदगी नहीं हो पाएगी। जो भी चीज़ें, जो भी दुख तेरी ज़िंदगी में आए हैं वो मैं हूँ हल करने के लिए, मैं हल कर दूँगा, तो उसकी चिंता मत कर, पर पति का होना भी ज़रूरी है। फिर मैंने साथ संगत जी गुरुजी के सामने अरदास लगाई, गुरुजी मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ, मेरे पति को उस बुरी औरत से दूर रखिए गुरुजी। गुरुजी मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, गुरुजी मेरे पति को सुधार दीजिए। गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया सब कुछ ठीक होगा, तू अपने पति के साथ खुश रह, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, सब कुछ ठीक होगा, फिक्र ना कर। प्यारी साथ संगत जी, ये दौर गुजरा तो अगले दिन मेरे सिर में बहुत भयानक दर्द था। मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा था, सिर में जकड़न थी, सिर के पीछे नसों में जैसे कुछ किसी ने कस के पकड़ रखा था। स्पाइन में भयानक दर्द था, जैसे कोई पेनफुल सा वूंड हो गया हो वहाँ पे, कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं गुरुजी को बार बार कह रही थी गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है सिर में। मैंने जल प्रसाद ले लिया, मैंने चंदन का टीका सर पे लगाया, मैंने डिस्प्रिन ली। पहली बार मेरी लाइफ में डिस्प्रिन फेल हो गई, सिर दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। गुरुजी ने कहा पुत्र तेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है,
तू अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। गुरुजी ने कहा, मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रख, गर्म पानी पिया कर, लापरवाही मत किया कर। प्यारी साध संगत जी, यहाँ आया मेरे लिए सॉल्यूशन। जब मैंने गर्म पानी पीना शुरू किया तब मुझे थोड़ा आराम आया। गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक और सिर दर्द के सारे सत्संग सुनाए और फिर उन्होंने मुझे कहा, किसी गलत औरत ने तेरी तरफ कष्ट और कलेश भेजे थे, जिसकी वजह से तेरे ये 2-3 दिन पूरी तरह बर्बाद हो गए। उसने तुम्हारे संबंध भी खराब करने की कोशिश की है, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की। गुरुजी ने कहा, मैं उसे हरगिज माफ़ नहीं करूँगा। उसका ये गलत हरकत हर बार उसे सज़ा के लिए और बढ़ा रही है। अब उसकी सज़ा दूर नहीं है, उसे अपने किए की सज़ा मिलेगी। गुरुजी ने कहा, सोच सोच के तूने अपने अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी पनपा ली है, जिससे तेरे शरीर के अंदर सूजन आ रही है। कितनी बार तुझे बोला था कि चिंता छोड़ दे, चिंता चिता के समान होती है। तू हर समय अपनी ज़िंदगी में फ़िक्र करती रहती है। मैं इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ, तुझे मैंने अपने साथ जोड़ा है ताकि तेरे दुखों का अंत कर सकूँ। अपने बच्चों के लिए परेशान मत हुआ कर, सारे काम मैं अपने हाथों से संवार दूंगा। तू बस खुश रहा कर, विश्वास रख अपने आप पर, सब कुछ ठीक होगा और मैं हूँ तेरे साथ, तेरा हर काम बनाने के लिए। गुरुजी ने कहा, मंगलवार वाले दिन माचिस की डिब्बी हनुमान जी की संगत के लिए उनके मंदिर में रख कर आ। जैसे जैसे हनुमान जी की संगत माचिस को इस्तेमाल करेगी, तेरे सारे दुख अपने आप छटते जाएंगे और फिर तुझे उस संगत का शुक्राना करना है। शुक्राना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना तेरे हर दुख का अंत कर देगा। शुक्राना तेरे बच्चों को भी सुख देगा। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने बताया, एक गलत औरत ने तुझे खाने में कुछ खिला दिया था। वो तेरे दिमाग पर अपना कब्जा करना चाहती थी। उसने तेरे शरीर को बीमारियों से भरने की कोशिश की। मैंने तुझे बार बार कहा था कि तू चावल छोड़ दे, शाम की गुरुजी, सुबह की सैर शुरू कर। तेरे लिए वॉक बहुत ज़रूरी है प्यारी साध संगत जी। मैंने शाम की वॉक शुरू की थी। मैं मंदिर जाया करती थी उस वॉक के दौरान, पर गुरुजी ने कहा कि सुबह की वॉक कर और अपनी नाभि पर चंदन का टीका लगा, जिससे थायराइड और जो भी बीमारियां पनप रही हैं वो सब ख़त्म की जा सकें। प्यारी साध संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी कि हमारा दुख हमें बाद में पता चलता है, लेकिन गुरुजी पहले उसका रास्ता निकाल देते हैं। गुरुजी ने कहा कि तूने जल प्रसाद लिया, इसलिए तू उस औरत की गलत हरकतों से बच पाई। अब अपना पूरा ख्याल रखना और अपने गुरु पर भरोसा रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, हर तरह के वहम से खुद को बचा ले और याद रखना कि मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरी सारी चिंताओं का हल करने ही आया हूँ। तू चिंता छोड़ दे और सिर्फ मंत्र जाप कर। प्यारे गुरुजी, माफ़ कर दीजिए कि मैंने वो रास्ता छोड़कर दुखों का रास्ता पकड़ लिया था। मैं अब आपकी शरण में हूँ और हर समय मंत्र जाप करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी का शुक्राना साध संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें, सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।